हेलो गाइस, क्या हाल है। अगर आप लोग स्टोरी हैप्टिक्स के ऊपर नए हैं तो चैनल को क्या सब्सक्राइब कर दें। चप्पल फेंक के मारे या पत्थर फेंक के मत मारना, स्क्रीन टूट जाएगी। तो आप लोग कमेंट के अंदर बोलोगे कि भाई मेरी स्क्रीन टूट गई है, भाई पैसे दे दे। पैसे वैसे ना है अपने पास में, ठीक है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। उसके साथ में जो अप्रत्युषा थी वह जल्दी उस ताबीज को अपने हाथ में रखती है और उसके ऊपर केवल उंगली फेरते हुए वापस उसे कह दे देती है, ठीक है विपिन, आपको इसे रखना चाहिए। तो वही विपिन कहता है, नहीं नहीं, आप ऐसा कर सकते हैं कि इसको अपने पास में रखिए, मुझे वैसे भी इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। और इसके अलावा हम लोग जल्द ही यहाँ पर प्राचीन मंदिर का जो गेट है, प्रमुख हॉल, उसके अंदर हम लोग मिलना चाहेंगे। हम वहाँ पर एक साथ अंदर जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रत्युषा ने कहा, नहीं नहीं विपिन, आपको इसको एक साथ रखना चाहिए। अगर हम लोगों की किस्मत रही तो हम लोग वहाँ पर जरूर मिल पाएंगे। और इसके अलावा मैं यहाँ पर इसको नहीं रख सकती हूँ, मैं केवल इसको यहीं पर ही देखना चाह रही थी। उसके साथ में जो विपिन था उस ताबीज को वापस स्टोर रूम के अंदर रख लेता है और कहता है, चलो ये पक्का रहा, अब हम जो जल्दी से यहाँ पर प्रमुख हॉल के अंदर ही मिलने वाले हैं। वैसे भी जो विपिन था उसका इरादा नहीं था कि वो यहाँ पर प्रत्युषा को पीछे छोड़कर अंदर चला जाए। अगर वो जाएगा तो प्रत्युषा के साथ में ही जाएगा, वरना उसको अंदर जाने की कोई भी जल्दी नहीं लग रही थी। उसके बाद में यहाँ पर अब दोनों उसी रोड के अंदर जाने लगते हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे कि रोड गचागच भरे होने के बाद में भी उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वास्तव में अब यहाँ पर विपिन और प्रत्युषा को ऐसा लग रहा था कि उनके आसपास में बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। वह सूरज की तरफ देखते जा रहे थे और आगे की तरफ बढ़ते हुए जा रहे थे। वह विपिन को भी अब अपनी पूरी पुरानी बातें यहाँ पर याद आने लगती है। उसको फायर सोर्स सिटी की याद आने लगती है कि किस तरह से प्रत्युषा और विपिन गलियों के अंदर घूम रहे थे और उस जगह यहाँ पर विपिन ने अपना जो प्यार था उसको कन्फेस किया था। वास्तव में वह यादें उसकी दिल के अंदर ही ऐसे ही घूमती जा रही थी। मुझे यहाँ पर यह लम्हा हमेशा याद रहने वाला है। और इसके साथ में ही यहाँ पर मेरा समय कब बीत जाता है प्रत्युषा के साथ में मुझे पता भी नहीं चल रहा है। उसके साथ में अब वह दोनों थे ना, वह जल्दी वापस से अपने घर के अंदर आ जाते हैं। उसके साथ में विपिन वहाँ पर प्रत्युषा को कुछ कहकर वहाँ से जाने वाला था कि अचानक से बूम, और उसके साथ में यहाँ पर जोरदार धमाके के साथ में पूरी की पूरी धरती यहाँ पर कांपने लगती है और अचानक से आध्यात्मिक एनर्जी पूरे एरिया के अंदर फैल जाती है। ये क्या हो रहा है। लेकिन उसके साथ में यहाँ पर वो देख पा रहे थे कि आसपास की जितनी भी इमारतें थी ना, वह नष्ट होना शुरू हो गई थी। विपिन पूरी तरह से चौंक चुका था कि आखिरकार यहाँ पर ये चल क्या रहा था। तो प्रत्युषा उसे समझाती है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर प्राचीन मंदिर का वह गेट खुलने वाला है। उसके साथ विपिन भी अब जल्दी से उस सूरज की तरफ देखने लगता है जो सेकंड सूरज उस अलग ही दुनिया के ऊपर उगा हुआ था। उसके साथ में वो देख पा रहा था कि अचानक से वो सूरज का जो कलर था ना, वो और भी ज्यादा चमकने लगता है। ऐसा लग रहा था किसी ने उसके अंदर और ज्यादा पेट्रोल डाल दिया हो। लेकिन अचानक से ये क्या हो रहा है। वहाँ पर दबाव पड़ना शुरू हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि कोई ग्रेविटी वहाँ पर उनको नीचे झुका रही हो। वहाँ पर आसपास में जितने भी संत स्टेज के ऊपर के लड़ाकू थे ना, वह तो वहाँ पर खड़ा भी नहीं रह जा रहे थे। जल्दी से उन्होंने अपनी अपनी कलाकृतियां बाहर निकाल ली और उसके साथ में वो वहाँ पर अपने आप को संभाले हुए थे। भाई विपिन भी जल्दी से अपनी साफ एनर्जी को एक्टिवेट करता है और अपने वो पड़ रहे उस दबाव को कम करने लगता है। वहां पर विपिन देख पा रहा था कि एनर्जी किस तरह से उनका जान लेने के ऊपर लगी हुई थी। लेकिन जहां पर विपिन इसी तरह से आगे देखते जा रहा था ना, कि अचानक से उसको कुछ महसूस होता है। उसको महसूस होता है कि उसका जो हाथ था वो थोड़ा थोड़ा सा गर्म महसूस हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि कोई कोमल हाथ उसके हाथ को पकड़े हुए थे। विपिन फिर नीचे देखता है तो उसके बाद में वह प्रत्युषा को देखने लगता है। तो वह देख पा रहा था कि जो प्रत्युषा का चेहरा था ना, वह पूरी तरह से लाल हो चुका था, लेकिन वह बड़ी मायूस थी। उसने कहा, विपिन, अगर मैंने यहाँ पर तुमसे कुछ बातें छिपाई तो क्या तुम मुझे यहाँ पर नफरत करने लगोगे। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन ने कहा, क्या ऐसा क्यों होगा। आखिरकार यहाँ पर आपकी इच्छा, आप जब भी चाहें मेरे को अपने किसी भी चीज के बारे में बता सकते हैं। मैं आखिरकार इसके लिए क्यों आपसे नाराज होने लगा। प्रत्युषा, आप जब चाहें मेरे को बता सकते हैं और ना चाहे तो भी नहीं बता सकते हैं। आपकी जैसी इच्छा हो आप वैसा कर सकते हैं। उसके साथ में दोनों पूरी तरह चुप हो जाते हैं। तो प्रत्युषा कहती है,
तो इसमें क्या होगा अगर मैं। लेकिन ऐसा कहते कहते ही अचानक से विपिन के आसपास की पूरी जगह चेंज होना शुरू हो जाती है। सामने बहुत ज्यादा खतरनाक रोशनी आ चुकी थी, जिसकी वजह से विपिन की आंखें गायब हो चुकी थी, यानी कि उसको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे वो महसूस कर रहा था कि जो प्रत्युषा का हाथ उसने पकड़ा हुआ था वह धीरे धीरे करते हुए वहां से गायब होने लगा था। एक पल बाद में जब वो अपनी आंखें खोलता है तो उसको अपनी आंखों के सामने थोड़ा थोड़ा काला अंधेरा दिखता है, लेकिन उसके बाद में उसको हरियाली दिखने लगती है। प्रत्युषा, तुम कहाँ पर गई? विपिन अचानक से डर जाता है जब उसने देखा कि यहाँ पर प्रत्युषा उसके पास में नहीं थी। वो अपने आसपास में देखने लगता है, लेकिन अब उसको वह प्रत्युषा की बातें याद आने लगती है कि उसने कहा था कि उन्हें जल्द ही यहाँ पर टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा। अच्छा, तो ऐसे टेलीपोर्टेशन है? मुझे लगा कि हमें किसी गेट के अंदर घुसना होगा, लेकिन यहाँ पर प्राचीन मंदिर ने तो ऑटोमेटिक ही सभी को इस जगह पर टेलीपोर्ट कर दिया है। प्रत्युषा मुझे क्या कहना चाह रही थी? आखिरकार वो किस राज के बारे में पता लगाना चाह रही थी, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है प्रत्युषा आगे जरूर बता देगी। मुझे इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। विपिन इतने दिमाग में सोचता है और उसके बाद में आसपास देखने लगता है। वो देख पा रहा था कि आसपास की जो जगह थी ना वो बिल्कुल अलग थी। जो बाहर की जगह थी उससे बिल्कुल अलग लग रही थी। वास्तव में यहाँ की जो एनर्जी है वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग महसूस हो रही है। आसपास की जो आध्यात्मिक एनर्जी है वो भी उसको अलग सी लग रही थी। वहाँ का जो दबाव था वो थोड़ा ज्यादा था, लेकिन फिर भी उसकी बॉडी के लिए ठीक ठाक था। ग्रेट स्ट्रेंथ का कोई भी लड़ाकू उसको देख सकता था। उसके बाद विपिन जल्दी से अपनी बॉडी को देखता है तो वो पाता है कि जो उसकी खुद की एनर्जी थी, जो उसकी पावर थी, वो सेम वैसी की वैसी ही थी। चलो ये तो अच्छा हुआ कि यहाँ पर मेरी जो एनर्जी है वो वैसे की वैसी है जैसे मैंने बाहर छोड़ी हुई थी। अब मैं क्या करूं? उसके साथ विपिन एक चीज ट्राई करने के लिए अपना जल्दी से जेट टोकन बाहर निकालता है, जिसके साथ में वो संचार कर सकते थे। लेकिन उसके साथ वो टैप करता है ना तो उसके बाद में उसके अंदर से कोई चमक वमक नहीं निकलती है। ये क्या जेट टोकन यहाँ पर काम नहीं करता है जैसा कि मैंने सोचा था? वास्तव में ये वैसा ही चल रहा है। लेकिन उसके साथ में अब जल्दी से विपिन किसी और के बारे में सोचने लगता है और जल्द ही अपने भाले को बाहर निकालता है और वहां पर एक वर्म होल को क्रिएट करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन उसके बाद में जो आसपास की एनर्जी थी ना वो थोड़ी सी ऐसा लगता है जैसे कि कुछ हो रहा है, लेकिन अगले पल वो पूरी तरह से शांत हो चुकी थी। ये क्या अब मैं अपने आप को टेलीपोर्ट करते हुए दूसरी जगह पे नहीं ले जा सकता? अगर यहाँ पर मैं वर्म होल का यूज नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब ये है कि टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का यूज में नहीं कर सकता। हाय, ये आखिरकार यहाँ पर इस मंदिर को बनाया कैसे गया है? मुझे लगता है कि मास्टर शेख ने इसको पूरी तरह से ठीक बनाया होगा। चलो ठीक है, एक बार आसपास की जगह का निरीक्षण भी कर लिया जाए, क्या पता मुझे कुछ अच्छी चीजें मिल जाए। इतना सोचने के साथ में जो विपिन था वह जल्दी से अब ऊपर की तरफ उड़ने लगता है। लेकिन जैसे वो ऊपर उड़ता है ना, अचानक से उसको कुछ महसूस होने लगता है और उसको पसीने पसीने आने लगते हैं। ये क्या हो रहा है? ये आखिरकार मेरे बॉडी के अंदर से इतना ज्यादा दबाव क्यों पड़ रहा है? विपिन उसके बाद में जैसे जैसे ऊपर जाता जा रहा था वैसे वैसे उसका दबाव और भी ज्यादा बढ़ता हुआ जा रहा था और अब एक जगह पर जाते जाते आखिरकार अब उसका भी दम सा टूटने लगा था। वह जल्दी एक पेड़ के पास में चला जाता है और उसके ऊपर ही ऊपर वाली डाली को पकड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जिससे पहले कि उसको पकड़ पाता अचानक से बूम, वह नीचे जाकर गिर जाता है, जिसकी बदौलत वहां पर एक जोरदार गड्ढा हो जाता है जिसके अंदर विपिन पैक था। ये कितना ज्यादा खतरनाक है। विपिन अब जल्दी से खड़ा होता है और उसके बाद में अपनी मिट्टी को वहां पर साफ करने लगता है। वास्तव में यहाँ पर इस चीज को बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से बनाया गया है। विपिन उसके बाद में सोचने लगता है कि अगर मैं इतना ज्यादा पावरफुल होने के बाद में ये सब कुछ कर रहा हूँ और यहाँ पर अपने पावर्स को यूज नहीं कर पा रहा तो फिर दूसरे लड़कों का क्या होगा? क्या वो भी यहाँ पर इसी तरह से जूझ रहे होंगे? मुझे लगता है कि उनकी तो इससे भी बहुत ज्यादा बुरी हालत होने वाली है। उसके साथ में विपिन जल्दी से अपने आई ऑफ इनसाइट को एक्टिवेट करता है और आसपास की जगह को फिर से छानबीन करने लगता है। मुझे लगता है कि आसपास की एनर्जी को मेरे को देख लेना चाहिए, क्या पता मुझे कुछ मिल जाए। उसके साथ में विपिन आसपास की एनर्जी को देखने लगता है क्योंकि वो जानता था कि यहाँ पर जो एनर्जी है ना वह एक तरफ तो जा रही होगी ना, जिस तरह से पता चल जाएगा कि इस जगह का जो केंद्र है वह किस जगह पर हो सकता है। इसके साथ में विपिन जल्दी से आसपास देखता है, लेकिन कुछ समय बाद में है ये क्या है? यहाँ पर तो सारी एनर्जी बिल्कुल एक समान है, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं दिख रहा है।
लेकिन उसके साथ में वो मन ही मन के अंदर सोचने लगता है, मास्टर शेख, क्या आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये छोटी मोटी चीजें मेरे को रोक सकती है? ना 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 ना, ऐसा कैसे हो सकता है? आखिरकार मैं भी विपिन हूँ, मैं भी एक सुप्रीम मास्टर टीचर हूँ। चलो देखते हैं कि क्या मैं आज आपके इस प्राचीन मंदिर की सैर कर पाता हूँ या नहीं कर पाता। उसके साथ में वह एक खतरनाक मुस्कान देने लगता है। आखिरकार उसके पास में क्या था? उसके पास में था स्वर्ग की लाइब्रेरी। जल्द से वो यहाँ पर अब आसपास देखता है और उसके साथ में सोचने लगता है कि पिछली बार यहाँ पर बात कुछ ऐसी थी कि जब उसको यहाँ पर ड्रैगन बोन स्पेयर को ढूंढना था तो उस जगह पर भी यहाँ पर उसने स्वर्ग की लाइब्रेरी का यूज किया था और अपने पेजेस के ऊपर लिखकर ये पता लगाना चाह रहा था कि आखिरकार आसपास क्या है। वह इस बार भी यही सोच रहा था कि क्या यहाँ पर स्वर्ग की लाइब्रेरी के साथ यहाँ पर दे सकती है या नहीं दे सकती, उन्हीं सभी एरोस का यूज करते हुए। लेकिन इस सब को देखने के लिए उसको यहाँ पर एक बार चेक करना होगा और उस चेक को करने के लिए उसको नेक्स्ट एपिसोड का भी वेट करना होगा, क्योंकि इस एपिसोड को हम बिना किसी सस्पेंस के यहीं पर ही खत्म करने जा रहे हैं, क्योंकि मेरे को फालतू की सस्पेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे माथा वाथा खराब हो जाता है सस्पेंस कर करके। इसी वजह से मैंने सोचा कि बिना सस्पेंस की भी कोई वीडियो बना लिया अगर सुबह, वरना बंदे बंदे परेशान हो जाएंगे। और इसी वजह से गाइज आज का एपिसोड यहीं पर ही खत्म होते हुए चलिए राम राम। और इसके अलावा अगर आप लोग स्टोरी एप्लिक्स के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार भाई, लोग कर दो। चलिए मिलते हैं, शायोनारा।